शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और उस सूक्त का नाम अक्ष सूक्त है। हम जानते हैं कि इसी सूक्त के कारण ये अक्ष जुए का वाचक है और इस सूक्त में जुआ खेलने वाले की मनस्थिति और उसके उपाय और न खेलने के निर्देश आदेश वेद में दिए गए हैं। हम मंत्र देख रहे थे, अन्ये जायाम परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर एनमाहु न जानीमो नयता बद्धमेतम। अर्थात कि जो जुआरी व्यक्ति होता है उसके परिवारजन उनसे बहुत कष्ट पाते हैं। अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य, हमने पीछे उदाहरण देखा कि युधिष्ठिर की परिवार के लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ा, द्रौपदी को दांव पर लगाने का कितना कष्ट सहना पड़ा। तो अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य, यदि कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसके आश्रित जितने लोग हैं उनकी दुर्दशा होती है, उन्हें दुख सहना पड़ता है। तो ये दुख न सहना पड़े इसलिए हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। आगे एक बात और रोचक कही है मंत्र में, वो कहते हैं अन्ये जायाम परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः, कि जो व्यक्ति जुआ खेलता है, जुए की प्रवृत्ति अपनाता है, वो इतना लोभी हो जाता है कि वो अपने बड़े लोभ को पूरा करने के लिए जुआ खेलने के लिए साधनों को, धन को जुटाता है और वो किसी भी उपाय से जुटाना चाहता है। वो धन कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, ताकि वो जुआ खेल सके, इसके लिए गृधु वो लालची हो जाता है। लालची होकर के चोर हो जाता है, ठग हो जाता है, बेईमान हो जाता है, याचक भिखारी बन जाता है। संस्कृत साहित्य में एक बड़ा सुंदर चित्रण है, उसमें भी धन कमाने के लिए जुआ खेलने की चर्चा है। किसी साधु को किसी दुकान में, किसी होटल में मांस खाते हुए देखा। देखने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि अरे, भिक्षुक साधु होकर के तुम मांसाहार करते हो? तो साधु कहता है, तुम्हें एक बात का पता ही नहीं है, मांसाहार बिना मद्यपान के व्यर्थ है। मद्यपान तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मांस और शराब का मेल है। यदि मांस खाता है, शराब नहीं पीता है, तो बोले अधूरा ही सुख उठाता है, अधूरा ही आनंद उठाता है। तो बोले अच्छा,
तुम मांस भी खाते हो, शराब भी पीते हो। कहता है, अरे भले आदमी, तुझे यही नहीं पता, केवल मांस खाना, केवल शराब पीना, इतने में ही सुख थोड़ा ही पूरा हो जाता है। बोले सुख तो तब पूरा होता है इसके साथ हम वेश्यावृत्ति भी करें। कहता है, अरे साधु होकर के इतना सब करता है। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न आया, और प्रश्न यह आया कि भाई कमाल है, होटल में मांस भी खाता है, शराब भी पीता है, वेश्या के पास भी जाता है, लेकिन ये सब काम तो बहुत पैसे से सिद्ध होने वाले हैं, इनमें तो बहुत पैसा खर्च होता है, और तू साधु है, तेरे पास पैसा कहां से आएगा? साधु हंसता है, कहता है ये भी बताने की बात है। अरे भाई पैसा दो ही तरह से आ सकता है, या तो जुआ खेलो या चोरी करके लाओ। तो धन को कमाने के लिए व्यक्ति जुआ खेलता है, और जुआ खेलने के लिए धन जुटाता है, तो उसका और कोई उपाय तो है नहीं, द्यूते न चौरियण हुआ। वो और अधिक जुआ खेलता है ताकि और धन मिल जाए, वो नहीं मिलता है तो फिर कहीं से मांगता है, मांगने पर कोई नहीं देता है तो चुराता है, द्यूतेन चौरियेण वा। कहता है यदि इतनी सब बुराइयां तुम करते हो तो तुम साधु कैसे हो? वो कहता है कि क्या बात करते हो, जब एक बुराई कर ली तो दूसरी बुराई करने में क्या परेशानी है? बुराइयों की तो परंपरा है, बुराइयों की तो श्रृंखला है। यदि इनमें से एक भी बुराई आप करोगे तो बाकी बुराइयां अपने आप होती चली जाएंगी, क्योंकि एक बुराई की पूर्ति के लिए, उसको करने के लिए एक बुराई और करनी पड़ती है। पंक्ति बड़ी रोचक है। भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे। अरे साधु, तुम मांस खाते हो? भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे। तो भिक्षु उत्तर देता है, किमतेन मद्यम बिना। अरे बोले तू मांस की बात करता है, लेकिन मांस का आनंद, मांस का मजा तो शराब के बिना आता ही नहीं है। किमतेन मद्यम बिना। पूछने वाला कहता है, मद्यम चापी। अरे भिक्षुक कहता है, तू एक बात और नहीं समझता। जो मद्य है ना, मद्यम चापी वरम वरमहो वारांगनाभिस्सह। ये जो मद्य है ये वारांगनाओं के साथ ही अच्छा लगता है, वेश्याओं के साथ ही अच्छा लगता है, उसके बिना इसका क्या लाभ है? जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तभी तो सारे काम बुरे होते हैं, और सारे बुरे काम एक काम से जुड़े हुए होते हैं। भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे किम तेन मद्यम विना मद्यम चापि वरम वरमहो वारांगनाभिस्सह। वो कहता है तासाम अर्थ रुचि। अरे वेश्याएं तो पैसे के लिए करती हैं ये काम, बिना पैसे तो तुझे कोई वहां घुसने नहीं देगा, तो पैसा कहां से आया तेरे पास? तासाम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम। तेरे पास धन कहां से आएगा? कहता ये भी पूछने की बात है। धन के दो उपाय हैं, द्यूते न चौरिये न वा। या तो कहीं जुआ खेल कर कमा लेते हैं, और या कहीं चोरी करके कमा लेते हैं। क्योंकि धन कमाना है और आसान तरीके से कमाना है, तो आदमी कैसे कमाएगा? जुए से कमाएगा, चोरी से कमाएगा, रिश्वत से कमाएगा, ठगी से कमाएगा, यही कमाने के साधन। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये पैसा बुराई का बुरे ही काम में काम आता है, क्योंकि जो बुरे संस्कारों से हमने जिस धन को कमाया है वो बुरे संस्कारों की पूर्ति के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार एक पटवारी से भेंट हो गई। वो कहने लगा जी तनख्वाह में कुछ होता नहीं है, पैसा बहुत है। मैंने कहा भले आदमी, रोज तुम इतनी रिश्वत लेते हो, वो कहां जाती? अरे बोले बाबूजी, उस जमाने में 400-500 रुपए रोज रिश्वत होती है, उसमें बचता ही कुछ नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं बचता?
अरे बोले शाम को जाते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, दारू पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, हाँ, कुछ रिश्वत में ऊपर के अफसर को दे देते हैं। तो बोले क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। एक मजदूर तो अपने पूरे परिवार को 100 रुपए में कमाता, खिलाता, बचाता है, और एक दुष्प्रवृत्ति वाला, दुराचार वाला, बुरा व्यक्ति बहुत सारा धन लेकर भी निर्धनता की ओर चला जाता है। अच्छाई और बुराई का जो सबसे बड़ा अंतर है, अच्छाई में थोड़े से भी काम चलता है, और उस थोड़े से अच्छाई से आपके पास बहुत सारी संपन्नता आ सकती है। लेकिन एक छोटी सी बुराई आपकी बहुत बड़ी संपन्नता को, सदाचार को, सद्वृत्ति को, परोपकार को, धर्म को समाप्त कर सकती है। इसलिए कहते हैं भाई, आदमी के खाने पीने, रहने सोने के लिए धन की कभी कमी नहीं पड़ती। लेकिन यदि आपके अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुराचार की बातें हैं, आप शराब पीते हैं, आप जुआ खेलते हैं, आप मांसाहार करते हैं, आप व्यसन करते हैं, तो फिर कितना भी धन आपके लिए थोड़ा ही होगा। तो वो कहता है कि धन कमाने के लिए व्यक्ति जो अधर्म का सहारा लेता है, एक अधर्म तो जुआ खेलता है इसलिए कर रहा है, और दूसरा अधर्म उस जुआ खेलने के लिए जो धन की अपेक्षा है उसे करने के लिए वो या तो जुआ खेलता है, फिर या चोरी करता है और कहीं से लाता है। तो कहता है यस्या गृधद्वेदने वाज्यक्ष। और जब ये परिस्थिति हो जाती है तो क्या होगा? तो कहता है पिता माता भ्रातर एन माहु। तो जो हमारे बहुत प्रियजन है ना, जो सदा हमारा हित चिंतन करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमें अभिन्न मानते हैं, हमें अपना समझते हैं, तो वो जो अपनापन रखने वाले लोग हैं वो भी हमसे आंखें चुराने लगते हैं, वो हमारी उपेक्षा करने लगते हैं, और इतना ही नहीं, वो हमें अपने से अलग कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना समाज में, तो उसके माता पिता समाचार पत्र में निकलवा देते हैं, घोषणा कर देते हैं, इस व्यक्ति के लेने देने से हमारा कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति इसके साथ व्यवहार करे तो वो अपनी जिम्मेदारी पर करे। हमारा आज के बाद इस व्यक्ति से कोई हमारा संबंध, किसी तरह का लेना देना और किसी का उत्तरदायित्व नहीं है। ये बात माता पिता को भी कहनी पड़ती है। यही बात इस मंत्र में कही है। वो कहते हैं पिता माता भ्रातर एन माहु। जब जुआरी लोग उस हारे हुए जुआरी का पीछा करते हुए आते हैं और घर से चाहते हैं कि ये पैसा हार के आया है तो घर वाले दें, तो वो पिता माता भाई लोग क्या कहते हैं? न जानी मो, अरे ये जो जुआरी है ना, इसको हम पहचानते नहीं है, इसका हमारा लेना देना कुछ नहीं है, ये हमारा कुछ लगता नहीं है, इसलिए नयताबद्ध में तुम ऐसा करो, इसको बांध के ले जाओ। यदि तुम इसको ले जाओगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कितनी विचित्र बात है कि जो माता पिता अपने बालक को इतना प्रेम करते थे, उसके लिए इतना लड़ते झगड़ते थे, यदि उसे कोई डांट देता था तो उसको जाकर डांट आते थे, उसको कोई मार देता था तो उसको पुचकारते थे, स्नेह करते थे, गोदी लेते थे। बड़ा होने पर भी जिसकी सहायता सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। आश्चर्य है, वही माता पिता ये कहते हैं न जानी मो, हम इसको नहीं जानते, हम इसको नहीं पहचानते। नयताबद्ध में तम, बांध के ले जाओ। अब हारे हुए व्यक्ति को
जब कोई व्यक्ति मजबूर करता है, बांध के ले जाता है, तो उसकी सारी संपत्ति वो लोग हड़प लेते हैं, क्योंकि एक प्रवृत्ति ऐसी है लोभ की। इस लोभ की प्रवृत्ति में दो कारण होते हैं। व्यक्ति बहुत चाहता है और बहुत शीघ्रता से चाहता है, बिना श्रम किए चाहता है। जुआ और कुछ नहीं है। जुआ एक ऐसी लोभ की प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति बिना श्रम के केवल बैठा हुआ, कुछ बोल करके, कुछ पदार्थ डाल करके बहुत सारे धन का स्वामी बनता है, बनना चाहता है। तो इस प्रवृत्ति के लिए व्यक्ति जुआ खेलता है। और वो लोभ की प्रवृत्ति, लोभ की विशेषता है, यदि किसी तरह से उसका लोभ एक बार पूरा भी हो जाता है तो मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य वहां विराम नहीं लगाना चाहता, उल्टा होता है। वो ये सोचता है कितना अच्छा होता जो दांव मैंने 100 रुपए के लिए लगाया है, ये लाख के लिए लगाता, करोड़ के लिए लगाता, बड़ी रकम के लिए लगाता। उसके अंदर एक और प्रवृत्ति जन्म लेती है जो उससे भी बड़ी है। इसीलिए हमारे यहां मनु महाराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में व भूय ये वाभिवर्तते। हमारी जितनी प्रवृत्तियां हैं, संवेग हैं, उन संवेगों को दो तरह से पूरा किया जाता है। एक तो आवश्यकता के लिए उत्पन्न होते हैं, तो शरीर की आवश्यकता के लिए हम उससे पूरा करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जब हम इच्छा करते हैं अधिक की, तो अब आवश्यकता से परे की बात हो जाती है। तो वो जो कहता है न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने से, उन कामनाओं का उपभोग करने से न शाम्यति, शांत नहीं हो जाती। बल्कि इसके लिए एक उदाहरण दिया है, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में व भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि जो है, वो यदि उसके अंदर हम घी डालेंगे, उसके अंदर जलने वाला पदार्थ डालेंगे, तो वो समाप्त नहीं होने वाली, वो और अधिक पैदा हो जाती है। इसलिए हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, उन पर नियंत्रण करने से ही हमें सुख मिलता है। ये इन मंत्रों में समझाया गया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।